शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आया हूं। रीवा की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद इस स्थान पर पहली बार मेरा आना हुआ है। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी विधानसभा के चुनाव में। मुझे याद है 2003 के पहले, क्योंकि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं भी था। उस समय भी मैं मध्य प्रदेश आया था। लोग कहते थे मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य है, लेकिन देश के आर्थिक स्थिति के जो समीक्षक हैं वह कहते हैं कि अब 2003 के पहले का यह मध्य प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि जो देश का विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो यह मध्य प्रदेश निभा रहा है। किसान परिवार का ही हूं, कोई मैं बहुत बड़ा बाबू नहीं हूं, कोई मैं राजा महाराजा बड़ा नहीं हूं, मैं सामान्य किसान हूं। किसानों के लिए एक बात जो मुझे अपील करती है, जो यह सरकार करने जा रही है, 1.25 लाख करोड़ खर्च करके लगभग 700 से अधिक ऐसे भंडार बनाने जा रही है, गोडाउन जिसे कहते हैं, गोडाउन बनाने जा रही है। वह इसलिए बनाने जा रही है क्योंकि जो ही फसल पैदा होती है, आनन फानन कीमत पर किसान उठाकर उसे बेच देता है, क्योंकि उसकी घर की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। तो हमारी सरकार ने अब तय किया है कि किसान के सामने यह नौबत न आने पाए। फसल पैदा होती है, वह चाहे तो भंडार गृह में उसे रख दे और वहां से कुछ पैसा ले ले और अपना घर का खर्च पर चलाए, और जब अनाज की कीमत बढ़ जाए तब ले जाकर उसे वह बाजार में बेच दे। और बहनों भाइयों, जिस तेजी से विकास हुआ है इस हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का जिस तेजी से विकास हुआ है, मैं एक बात बतलाना चाहता हूं आपको। सारी दुनिया में भारत के प्रति तो धारणा ही बदल गई, भारत के प्रति लोगों की धारणा ही बदल गई, और लोग यह मानते हैं वह दिन दूर नहीं है कि भारत 25, 30, 40 वर्षों में विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा भारत। यह लोगों की धारणा बनने लगी है। समाचार पत्र में अमेरिका के एम्बेसडर ने, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश यदि कोई माना जाता है तो अमेरिका माना जाता है, तो अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर एरिक गार्सेटी, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं पर यह कहा, कोई इंटरनेशनल फोरम था, अंतर्राष्ट्रीय मंच था, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो आप भारत हैं। आप यदि भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत हैं, और यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राजदूत ने कहा है। अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहने भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। लोग कहते हैं साहब भाजपा वाले हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी इस नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे, ये हमारी सरकार बनेगी। हमने तो पहले कहा था, ऐसा नहीं है कि किसी की आंखों में धूल झोंक कर हमने इसे समाप्त कर दिया। हमारी प्रतिज्ञा थी, हमारा वचन था। क्यों? क्योंकि हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी परिवार की मां बहन, बहनों भाई हो, तो हमारी मां बहन है, यह मानकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। नारी का सम्मान, यह हमारी प्राचीन परंपरा रहा है। नारी को शक्ति स्वरूपा माना गया है हमारे यहां देश में। अब कोई किसी से शादी करके अब 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोल दे, उसकी छुट्टी कर दे, तो दुनिया में कोई इसे भले ही बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सत्ता आए अथवा जाए, इसकी हमको परवाह नहीं है, लेकिन नारी शक्ति को अपने हिंदुस्तान की धरती पर हम कभी अपमानित नहीं होने। भारत की प्रतिष्ठा
मोदी जी ने सारी दुनिया में बढ़ाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। हमारे पास आंकड़े हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूं, तो कोई टाल नहीं सकता। धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, और आज के 2 साल पहले ही हमारा यह भारत वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर भारत आ गया है। 2026 समाप्त होते होते ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। 2047 में भारत विकसित भारत बन जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन मुझे लगता है कि 2070-2072 आते आते विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति यदि कोई बनेगा तो हमारा और आपका भारत ये बनेगा, हमारा और आपका देश भारत बनेगा।